नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल हीलर और योग मास्टर। और मित्रों, आज का विषय है मित्रों कि हम साधना के द्वारा सुख और सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। देखो मित्रों, बहुत लोगों को साधना का पता ही नहीं कि साधना किस चिड़िया का नाम है, और वो जन्मते हैं, मर जाते हैं और वो बस छोटा मोटा नॉर्मल लाइफ जी के ही इस दुनिया में से रुखसत हो जाते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम जो सफलता हमारी निर्भर करती है वो हमारी मानसिक अवस्था की उच्चता पर निर्भर करती है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ध्यान करना, कि ध्यान की टेक्निक क्या है। अब आपको ध्यान करना आ गया अष्टांग योग के द्वारा, ठीक है ना। ध्यान में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। अब आपका ध्यान लगने लगा, लगभग 1 घंटा आप ध्यान लगाने लगे, ठीक है। उसमें आपको ध्यान में परिपक्वता आ गई, ठीक है, स्थिर हो गया आपका माइंड, तब साधना स्टार्ट होती है। साधना में मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं, तो उनको मानसिक जप करना पड़ता है। और उससे भी पहले व्यक्ति को गुरु मंत्र लेना पड़ता है, क्योंकि गुरु मंत्र ही दूसरे मंत्र को ज्वलित करता है, चेतन करता है, उसमें शक्ति डालता है। अब वैसे तो लोग कहते हैं कि अगर गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मानिए, नहीं तो आप 1.25 लाख जाप कीजिए। अब 1.25 लाख जाप करना बहुत कठिन कार्य है मित्रों। तो मित्रों, आज का विषय यही है कि आप साधना से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे के भूत भविष्य के बारे में बता सकते हैं। साधना से क्या होती है? सिद्धियां आती हैं, ठीक है ना मित्रों। अब लेकिन लोगों को विश्वास नहीं इस चीज पे, या वो मेहनत नहीं करना जानते। साधना का मतलब है तपस्या, और मानव जीवन मिला है तो इसमें एक तो आप शारीरिक मेहनत कीजिए। क्या मिलेगा आपको शरीर की मेहनत करने से? बताइए मुझे, कितना कमा सकते हैं आप, कितनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। लेकिन साधना से सिद्धियां आती हैं, ठीक है ना। जो यक्षिणियां हैं और पिशाचनियां हैं, अप्सरा हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, ये आपके सेवक बन जाएंगे। जब आप साधना करेंगे, सिद्धि आएंगे, ये आपका कार्य करेंगे, आप इनके मालिक होंगे। तो ये तांत्रिक रीति से होती है। तो मित्रों, सर्वप्रथम व्यक्ति को साधना जरूर करनी चाहिए, चाहे छोटी सी साधना क्यों ना हो। और सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ मंत्र बताया गया है, गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, ये मंत्र लगभग बहुत लोगों को आता है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया। गुरु मंत्र करेंगे, गुरु मंत्र यहाँ चलेगा आपका, तो एकदम आपका गायत्री मंत्र काम करेगा। गायत्री मंत्र आपको सिद्ध करना चाहिए। हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र आना चाहिए, क्योंकि ये रक्षा कवच का काम करता है, सद्बुद्धि देता है व्यक्ति को और तरक्की देता है। फिर और तरह के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं। आप कैसे करोगे? अब इनको पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो अंधविश्वास की बात है। अरे भाई, ये वेव लेंथ होती है, ये दिखती थोड़ी ना है। ये मानसिक तरंगे, आपको इनको मजबूत बनाना है, तो इस साधना के द्वारा ही तो कर सकते हो आप। साधना के नाम पे आप जीरो हो। यदि मित्रों आपने अपना गुरु मंत्र ले लिया है तो आप ग्रेजुएट हो गए। साथ में आपने गायत्री सिद्ध कर ली है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। और आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपने डॉक्टरेट कर ली। तो बता रहा हूं, इन चीजों की कीमत है, लेकिन लोगों को आता ही नहीं है। उनको स्पष्ट परिणाम
बिना कुछ करे ही स्पष्ट परिणाम चाहिए। तो मित्रों, व्यक्ति को ध्यान अवश्य करना चाहिए, 10 मिनट करे। मैं कई बार तरीके भी बता चुका हूं कि पहले आप सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए आपकी, फिर आप प्राणायाम कीजिए, जैसे कि इसकी 4-5 क्रिया है। अब आप सीधा बैठिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। जब आपका 1 घंटे तक ध्यान लगने लगे, तब आप जो भी मंत्र सांस के द्वारा करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, योग्य गुरु से। बिना उसके आपका कोई भी, आप कहीं पे भी तरक्की नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि एक पासवर्ड डला हुआ है। गुरु मंत्र लीजिए, या बहुत ज्यादा करते हैं तो 1.25 लाख जाप कीजिए, तब भी उसका भी कोई भरोसा नहीं कि 1.25 लाख में भी जो है वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो मित्रों, और फिर देखिए, आप एक मंत्र सिद्ध कर लीजिए। मान लीजिए आपने गायत्री मंत्र सिद्ध कर लिया, फिर आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं होगी, आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। मैं एक वृतांत बताता हूँ कि एक ब्राह्मण लड़का था, वो थोड़ा सा बढ़ना चाहता था, कमाना चाहता था, रुपया पैसा चमक दमक देख के उसके मन में भी आया कि मेरे पास भी धन हो। अब वो पंडिताई करता था, तो पंडिताई में तो बेचारे को अपना जो है रोटी दाल रोटी चल रही थी उसकी। जब उन्होंने देखा कि मैं और संपन्न होना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा, रे तू तांत्रिक विद्या सीख। बड़े दिन उसने रिसर्च करी, और वो जो है किसी तांत्रिक महाराज के पास गया कि महाराज मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए। 2-4 बार गया, तांत्रिक का, भाई चल मैं तेरे को सिखाता हूँ। वो सीखने लगा उस विद्या को। सीखते सीखते 2-3 महीने हो गए उसे, तो बोला आज रात को एक साधना करनी है शमशान घाट पे, तू तैयार रहियो, आ जाइयो, रात के 9 बजे आइयो, 12 बजे हमने वहां पे अपना साधना करनी है और एक अनुष्ठान करना है। वो लड़का चला गया वो तांत्रिक के साथ। अब उसने तांत्रिक ने आह्वान किया प्रेत का उसने आह्वान किया, प्रेत प्रकट ही नहीं हुआ। कह रही वाह, आज ये प्रकट क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? क्योंकि हर बार मैं जब भी आह्वान करता हूँ उस प्रेत का तो वो प्रकट हो जाता है। तो उसने बड़ा उसको पसीना आ गया, कुछ उसको अपना अपमानित भी महसूस हुआ कि मेरा चेला खड़ा है और वो सामने वो प्रेत प्रकट ही नहीं हो रहा, क्या कारण है इसका? तो बोला कि उन्होंने देखा कि आज क्या बात है, अमावस्या भी है, सही टाइम पे भी आए हैं हम, और हमारा जो पद्धति भी ठीक है, लेकिन आज एक अलग चीज है कि आज ये लड़का मेरे साथ है। और दिन में अकेला होता था, और किसी के भी साथ आया तब भी ये प्रकट हुआ, लेकिन आज ये लड़का है तो नहीं। कि बेटा तुम थोड़ा दूर जाओ, गेट से बाहर चले जाओ शमशान घाट से। वो लड़का बाहर चला गया, तो एकदम ही जैसे उसने आह्वान किया प्रेत प्रकट हो गया। उसने उसे गाली देते हुए बोला तांत्रिक ने, अबे तू प्रकट क्यों नहीं हो रहा था? क्या मैं कैसे प्रकट हो सकता तुम्हारे साथ, इतनी बड़ी शक्ति खड़ी थी। क्या शक्ति? कह रहा हाँ, ये जो लड़का था ब्राह्मण लड़का, इसने गायत्री सिद्ध कर रखी है। अब जो गायत्री के सामने हम भस्म हो जाएंगे, और इसको हटाओ, इसे तांत्रिक विद्या सीखने की क्या जरूरत है, इस पे तो सब कुछ है पहले से ही। तो वो आया, फिर वो अगले दिन उसने बताया, बेटा आप ये रहने दो, आप पे तो बहुत भारी शक्ति है, आपने तो गायत्री सिद्ध कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां सात्विक शक्तियां होती हैं, तामसिक शक्तियां रुक नहीं पाती वहां पे। अगर आपने गायत्री सिद्ध कर ली तो समझो आपने किले फतह कर लिया। अब मित्रों विश्वास की बात है। अब ऐसे तो देखो, ये हम मोबाइल पे सुनते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, अनुराधा पौडवाल की आवाज में। तो मित्रों बात यह है, इसको सिद्ध करना पड़ता है और पहले इसमें विश्वास करना पड़ता है। ये चीजें दिखती तो है नहीं। और जब आप गुरु मंत्र ले लेंगे और गायत्री भी सिद्ध हो जाएगी, तो आप कोई से मंत्र को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और ये जो अदृश्य जो शक्तियां है ना, ये आपकी सेवक सेविकाएं बन जाएंगी। आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको।
देखिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। तो मित्रों ये बात ये रही कि मेरा आपसे यही सजेशन है कि कुछ समय आप ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से पूर्व आप गुरु मंत्र ले लीजिए। पहले सर्वप्रथम आप गुरु मंत्र लीजिए, उसका जाप कीजिए, ध्यान लगाने की पद्धति सीखिए। फिर जो है आप जो भी सिद्धि करना चाहते हैं मंत्र को, उसको बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। वो तरीका हम बता देंगे आपको। और मित्रों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। ओम नमः शिवाय लिखने से भी आपका फायदा होगा। और जो है हम एक कोर्स कराते हैं, 45 मिनट का है, एक दिन का। मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और उससे आप मेरे को मैसेज करके, प्लेन मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस टोटली फ्री है वो कोर्स, ठीक है, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। उसमें आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा दी जाएगी, और कोई नेगेटिव एनर्जी हावी है तो उसको निकाल दिया जाएगा। सुन लो हमारी बात, अब आना तो पड़ेगा ना आपको। बहुत लोग फायदा उठा चुके हैं इस कोर्स करके। अवंजी देवता योग प्रसाद कोर्स नाम है उसका। तो मित्रों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब समय हो चला है कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। हम भी बताते हैं कि फला फला मंत्र कर लो, लक्ष्मी जी का कर लो, कुबेर जी का कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन क्या पैसा आ जाएगा उससे? आप बताइए, लॉजिक से बात, तर्क से बात। तो मित्रों मेरा आपसे सजेशन है कि आप कुछ अपना हाथ शेयर मार्केट में आजमाएं। वास्तव में वहीं पर ही धन है, घबराओ मत, लिमिटेड पैसा लगाओ। पहले टेक्निक सीखो, शेयर मार्केट में कैसे घुसा जाता है, सब नेट पे उपलब्ध है। इसका भी एक गुरु बनाओ, सीखो। 10-5 हजार रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मित्रों मैं आज ज्योतिष के द्वारा आपको बताता हूं कि किसको मार्केट में पैसा लगाना है, किसको नहीं लगाना। तो मित्रों नाम के अनुसार जिनका नाम चू चे चो ला ली लू ले आ इससे स्टार्ट होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, चू चे चो ला ली लू ले आ, हिंदी वर्ण से स्टार्ट होता है। तो मित्रों आज वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं और वो शिवलिंग को जल चढ़ाएं। मित्रों एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति 3 साल बाद देखता तो वो उसी टाइम पे ये भविष्य जो है उसी टाइम से ही लागू होगा। सुन लो हमारी बात, क्योंकि समय के हिसाब से इसका प्रेडिक्शन हो रहा है। ज्यों ही आप पढ़ेंगे तब से ही वो पहला क्षण आपका चालू हो जाएगा और ये बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, अब जिनका शब्द ई उ ए ओ वा वी वू वे वो इनसे स्टार्ट होता है, सुन लीजिए फिर दोबारा से, ई उ ए ओ वा वी वू वे वो। तो उनको भी आज जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए शेयर का मार्केट में पैसा लगाना। बाकी आप विवेकानुसार देख लो, शेयर मार्केट चढ़ रही है या उतर रही है उस हिसाब से आप देखो, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा रिस्क है। शिव की आराधना करें आप। जिनका नाम का की कू ढे ढे छ के को है इनसे स्टार्ट होता है, फिर दोबारा से सुन लीजिए, का की कू घे डे छ के को है इनसे स्टार्ट होता है। तो उनको मित्रों उनको भी आज रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो भाग्य है इतना अच्छा नहीं चल रहा है। और जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर कृपा अर्पित करें। जो मेरी वीडियो जब से देख रहा है ये तब से ही अप्लाई होगी बात। अब आते हैं जिनका नाम ही हु हे हो डा डी डू डे डो इससे स्टार्ट होता है, फिर से सुन लीजिए,
ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इनसे स्टार्ट होता है। तो मित्रों वो रिस्क ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, ले भी सकते हैं, जैसी मार्केट के हिसाब से देख लें, वो रिस्क ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उनको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो सुबह उठते ही सूर्य देव को जल दे दें और अपना चले आगे। मित्रों जिनका नाम मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इससे स्टार्ट होता है, फिर से सुन लीजिए, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इससे स्टार्ट होता है। तो मित्रों उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है और वो शेयर मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। जल में चावल मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएं तो और कल्याण होगा आपको। मित्रों फिर है जिनका नाम ढो, पा, पी, पू, शे, णे, ठे, पे, पो इनसे स्टार्ट होता है। फिर से सुन लीजिए, ढो, पा, पी, पू, शे, णे, ठे, पे, पो इनसे स्टार्ट होता है। तो मित्रों वो रिस्क ना लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान का नाम लें, नहीं तो पैसा डूब सकता है। मित्रों जिनका नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते इससे स्टार्ट होता है। दोबारा से सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते इससे स्टार्ट होता है। तो मित्रों वो उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। और जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, इससे 24 घंटे का टाइम मान लें आगे का, तो वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं या बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सिर्फ 40 का पाठ करें, कल्याण होगा। मित्रों जिनका नाम ता, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू इससे स्टार्ट होता है। दोबारा से सुन लीजिए, तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू इससे स्टार्ट होता है। तो वो लोग जो हैं रिस्क ना लें, समय अच्छा नहीं चल रहा है। सोमवार का व्रत रखें, शिवलिंग की पूजा करें। मित्रों जिनका नाम ये, यो, भा, भी, भो, भू, धा, भा, धा, भे इनसे स्टार्ट होता है। दोबारा से सुन लीजिए, ये, यो, भा, भी, भू, घा, भा, 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 ढा, भे इससे स्टार्ट होता है। तो मित्रों वो भी रिस्क ना लें, उनका समय अच्छा नहीं चल रहा। महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान का नाम लें, आगे अच्छा समय आएगा, उसका वेट करें। अब मित्रों जिनका नाम भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी इससे स्टार्ट होता है। फिर से सुन लीजिए, भो, जा, जी, खू, खे, खू, खे, खो, गा, गी इनसे स्टार्ट होता है। मित्रों वो उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, महाकल्याण होगा, आशीर्वाद है। जिनका नाम गु, गो, गे, सा, सी, सू, से, सो, दा इससे स्टार्ट होता है। जिनका नाम गु, गो, गे, सा, सी, सू, से, सो, दा इससे स्टार्ट होता है। वो मित्रों रिस्क ना लें, उनका समय अच्छा नहीं है। शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, आगे समय अच्छा आएगा, तब देखा जाएगा। मित्रों जिनका नाम दी, दू, थे, झे, त्रे, दे, दो, चा, ची एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए, दी, दू, थे, झे, त्रे, दे, दो, चा, ची इनसे स्टार्ट हो रहा है। मित्रों उनका लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वो सोमवार का व्रत रखें और सिर्फ 40 का पाठ करें। तो मित्रों ये आज का भविष्यवाणी हुई शेयर मार्केट के लिए कि आपने, देखिए मित्रों यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो देखो शेयर मार्केट की आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और देखिए अमेरिका में 80% लोग जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसलिए तो वो देश समृद्धशाली है। यहाँ के लोग 20% लगाते हैं, वो कहते हैं हमें नॉलेज ही नहीं है। अरे नॉलेज कैसे नहीं है
या वो शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं तो यार जुए जैसा, लॉटरी जैसा। अरे भाई आप देखो ना, कमाना सीखो ना, साथ में मंत्र जाप करो, लक्ष्मी जी का जाप करो, कुबेर जी का बात। लेकिन कुबेर जी लक्ष्मी जब भी तो काम करेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे। अब रास्ता ही नहीं है तो कहां से देवता आपकी सहायता कर देगा। तो आप शेयर मार्केट में हाथ आजमाइए, भविष्यवाणी देखते रहिए। और मित्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय लिखने से भी आज देखिए आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है मित्रों। नमस्कार।